नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस खबर चैनल पर। तो दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं। भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच 1982 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। भारतीय नेवी के मेड इन रशिया कामोव KA-31 हेलीकॉप्टर में सारंग ESM किए जाएंगे इंस्टॉल। भारतीय सेना के लिए 5 टन वजनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसरो की NSIL करेगी लॉन्च। इंडिया अफ्रीका कॉन्क्लेव 2023 में दिखा मेड इन इंडिया वरुण ड्रोन का जलवा। भारतीय नेवी के पहले अग्निवीर बैच की तस्वीरें सामने आईं तथा रोमानिया और भारत के बीच साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए द्विपक्षीय डिफेंस पैक्ट साइन हुआ। अब आइए इन खबरों को समझते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत भारत के निचले हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 1982 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा भारतीय सेना के बीच साइन किया गया है, जिसके तहत ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम भारतीय सीमाओं में तैनात किए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल करके भारतीय सेना ऐसी मिसाइलों को रोकने में भी कामयाब हो जाएगी जिन्हें दुश्मन देश द्वारा S-400 या आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए स्पेशली तैयार किया गया हो। ऐसे में ये साफ है कि चाहे चिरकुट पाकिस्तान या चाइनीज गब्बर कितना भी जोर लगा ले, भारतीय सीमा में घुसने का इनका सपना इनकी 7 पुश्तें गुजर जाने के बाद भी पूरा नहीं होने वाला है। भारतीय नेवी के पुराने हो चुके रूसी कामोव KA-31 हेलीकॉप्टर्स की संख्या में इजाफा करने के लिए पहले भारत द्वारा रूस से कुछ और कामोव हेलीकॉप्टर्स लिए जाने की इच्छा जताई जा रही थी, पर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारतीय नेवी द्वारा मेड इन इंडिया हथियारों की खरीद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय नेवी के जरूरतों को पूरा करने के लिए मेड इन इंडिया ध्रुव, मेड इन इंडिया LUH तथा ALH जैसे भारतीय हेलीकॉप्टर्स भारतीय डिफेंस फोर्सेस में तो शामिल किए ही गए। साथ ही खबर ये है कि भारतीय नेवी के कामोव हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करने के उद्देश्य से इनके इलेक्ट्रॉनिक्स सपोर्ट मीजर को सारंग ग्रुप द्वारा विकसित किए गए एडवांस ESM से बदलने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसमें इनका सफल परीक्षण भी करा लिया जा चुका है। अब इसे सभी कामोव हेलीकॉप्टर्स में इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी एवज में DRDO, BEL तथा भारतीय नेवी के बीच 412 करोड़ रुपए की डील साइन हो चुकी है। भारतीय सेना की कम्युनिकेशन क्षमता को बूस्ट करने के लिए GSA-T-7B नामक एक 5 टन वजनी सैटेलाइट जो कि इसरो द्वारा बनाया गया है, उसे जल्द से जल्द स्पेस में लॉन्च किए जाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें इसरो की सब ब्रांच NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड तथा इंडियन आर्मी के बीच 2,963 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या भारतीय सेना के पास इससे पहले खुद का कोई सैटेलाइट नहीं था, तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, अभी तक भारतीय सेना के पास खुद का कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं था। भारतीय सेना अभी तक इंडियन एयर फोर्स के GSA-T-7A सैटेलाइट पर निर्भर थी और फाइनली देश की आज़ादी के इतने सालों बाद इंडियन आर्मी को खुद का सैटेलाइट मिलने जा रहा है। हाल ही में आयोजित हुए इंडिया अफ्रीका कॉन्क्लेव, जिसमें अफ्रीका के लगभग 20 देशों को भारत वॉर सिचुएशंस की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसमें भारत ने अपने वरुण ड्रोन का प्रदर्शन किया, जिसकी परफॉर्मेंस को देखकर कई अफ्रीकी देश हक्के बक्के रह गए तथा ऑस्ट्रेलिया जैसा देश तो पहले ही इन्हें खरीदने की इच्छा जता चुका है। और अब इस बार खबरें ऐसी हैं कि कुछ अफ्रीकी देश ऐसे हैं जो कि भारत से इन वरुण ड्रोन्स को परचेज करने की इच्छा जता रहे हैं, जिसमें मुख्यतः इजिप्ट, तंजानिया और केन्या शामिल हैं, क्योंकि भारत द्वारा विकसित वरुण ड्रोन्स अपने आप में ही एक कंप्लीट पैकेज हैं, जो कि जवान के साथ गोला बारूद भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम है तथा इसकी कॉस्ट भी कम है बाकी के विदेशी ट्रांसपोर्ट ड्रोन्स से। भारतीय नेवी का पहला अग्निवीर जत्था पास आउट होकर नेवी में शामिल होने को तैयार हो चुका है, जिसमें 2,585 अग्निवीर में 273 फीमेल पर्सनल्स भी शामिल हैं तथा इनकी पासिंग आउट परेड INS चिल्का में आयोजित की गई। साथ ही इस बैच में ट्रेनिंग पीरियड के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली फीमेल कैंडिडेट खुशी पठानिया को जनरल विपिन रावत अवार्ड से सम्मानित किया गया।
जहां नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने भी उपस्थित रहकर सभी अग्निवीरों को पूरे दिलो जान से राष्ट्र सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। यूरोपीय देश रोमानिया की स्टेट डिफेंस सेक्रेटरी सिमोना कोजोकारू की भारत यात्रा के दौरान रोमानिया तथा भारत दोनों ही देशों के बीच साइबर तथा मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए बाइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ तथा रोमानिया ऑफिशियल ने दोनों ही देशों की रक्षा नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी चर्चा करते हुए इन्हें और बेहतर बनाने पर जोर दिया। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र के IFC यानी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर को भी विजिट किया और इस सब को देखते हुए भारत की यूरोपीय देशों में बढ़ती ताकत का अंदाजा भी लगाया जा सकता है, जहां यूरोपीय देशों के ऑफिशियल्स भारत के साथ हर तरह से अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।